कैसर साहब का मैसेज भी मैंने डिलीवर किया। उन्होंने कहा मैं भी बात करना चाहता हूँ फ़ोन पे, क्योंकि वो यहाँ है नहीं। शाहराम साहब ने भी बात की, मैंने भी बात की। तो क्लियर कट गौहर साहब ने बड़ी तफसील से उसका पूरी पार्लिमानी कमेटी को उन्होंने बताया कि जी खान साहब ने कहा था कि आप एक एक सीट पे इलेक्शन लड़ें, और फिर हम तीनों को कहा था कि मुझे इन तीनों की ज़रूरत है, ये सीनियर लोग हैं, क्योंकि मोस्टली हमारे लोग पार्टी छोड़ गए हैं, और मुझे आपकी ज़रूरत है नेशनल असेंबली में, तो आप इनको कहें कि ये कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ें। हमने कहा ठीक है। यही बात अभी गौहर साहब ने बिल्कुल क्लियर कट अंदाज में, अभी वो बाहर आएंगे, आप उनसे पूछ भी सकते हैं, साली पार्लिमानी कमेटी को ये बात बताई। और यही बात जब मैं खान साहब से जेल मिलने गया था तो उस वक्त भी उन्होंने हमें यही कहा था। तो हमने फिर गौहर साहब से पूछा कि जी ये साजिश वाली बात किधर से आ गई। उन्होंने कहा कि खान साहब ने कोई साजिश वाली बात नहीं की, ना मैंने कहीं अली अमीन साहब को ये कहा है, ना खान साहब ने मुझे कहा है, और ना मैंने अली अमीन को कहा है। ये उनकी अपनी जहन की कोई सोच है। बहरहाल खान साहब की तरफ से ये कोई बात नहीं है। वो सारी कमेटी को अभी बैरिस्टर गौहर ने क्लियर भी कर दिया है, और मीडिया पे भी उन्होंने क्लियर कर दिया। आपने कहा देखें, अब तो अगर कोई इस तरह के बयानात आते हैं तो जाहिर बात है उससे फिर आपस की यही हमारी चपकलिश रहेगी, गिले शिकवे होंगे, तो फिर तो बड़ा काम रह जाएगा ना। तो मैंने तो परसों भी यही मीडिया पे स्टेटमेंट दी थी कि मैं कुछ और जवाब नहीं देना चाहता। बैरिस्टर गौहर साहब हैं, वो इसका जवाब दे देंगे, और हमें इस वक्त तवज्जो देनी चाहिए इमरान खान साहब की रिहाई पे, अपने बाकी लीडरान की रिहाई पे, और अपनी मूवमेंट पे, बजाय इसके कि हम पब्लिकली एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं।